हर बंदा इज़्ज़त कमाना चाहता है, लेकिन असल इज़्ज़त क्या है? जो अल्लाह की उसके रसूल की इज़्ज़त का ख्याल रखता है, उसने ही इज़्ज़त कमाई है। वरना जिसने दूसरे मकासद को इस्तेमाल करके जो इज़्ज़त कमा रहा है, वो आर्ज़ी इज़्ज़त है। याद रखें, वो इज़्ज़त तब तक है जब तेरे पास ओहदा है। वो इज़्ज़त तब तक है जब तक तेरे पास इक़्तिदार है। वो इज़्ज़त तब तक ही है जितनी देर तक तेरे पास कुछ हुस्न है। अगर तेरी लोग इज़्ज़त करते हैं, सिर्फ़ किसी न किसी मतलब की वजह से करते हैं, किसी न किसी मफ़ाद की वजह से करते हैं, लोगों को उसमें अपना मतलब होता है। असल तो इज़्ज़त उनकी है जिनकी इज़्ज़त लोग बेलौस करते हैं। जो गुज़रते हैं, लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल देता है उन लोगों की। जो दुनिया से जाते हैं, क़यामत तक उनका नाम अल्लाह ज़िंदा रख देता है। असल इज़्ज़त उन लोगों की है। भाई, ऐसा कौन नहीं बनना चाहता? हर बंदा बनना चाहता है, लेकिन इसका एक ही रास्ता है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त का ख्याल रखा है, उसने ही इज़्ज़त कमाई है। वरना वो ज़लील हो गया जिसने बेराह रवी इख्तियार की, जो हदायत के रास्ते से हट गया, जो ट्रैक से हट गया। आज मेरा नौजवान इज़्ज़त हासिल करने के लिए अपनी गैरत तक लुटवा रहा है, अपनी इज़्ज़त तक लुटवा रहा है, फहाशी फैला रहा है, उरियानी फैला रहा है। अल्लाह की कसम, ये इज़्ज़त नहीं है, ये बगैरती है, ये बेहयाई है। जब अल्लाह पकड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। ऐसे लोग दुनिया में इबरत देख लेते हैं, उसकी ज़लालत किनारे पे खड़ी है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त का हया नहीं किया। तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है मेरे भाइयों, ऐसा कोई मुस्बत रास्ता अख्तियार करो कि जिस रास्ते पे चल के आप इज़्ज़त कमा सको। कोई खिदमत खलक का काम कर जाओ, कोई इंसानियत का दर्द बांट जाओ, किसी भूखे को खाना खिला जाओ, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी बेसहारा को सहारा दे दो, किसी दुखी को हौसला दे दो, किसी की फरियाद सुन लो, किसी के करीब होकर उसका दुख बांट लो, किसी को मुस्करा के देख लो, किसी के साथ मिलकर खुशियाँ बांट लो, किसी बेदर्दी की दर्द दूर कर दो, कोई सदका जारिया का काम कर दो, कोई रुफ़ाए आमा का काम कर दो, इस्लाम की अज़मत को बुलंद करने का काम कर दो। इन चीज़ों में इज़्ज़त है। वरना ये जो बनावटी इज़्ज़तें हम ढूंढते फिरते हैं ना, ये जो शोहरत का खुमार है, ये जो सोशल मीडिया का खुमार है, ये आर्ज़ी इज़्ज़तें हैं, ये असल इज़्ज़त नहीं है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। माल की हिरस ने तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया है, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। अनकरीब तुम देख लोगे, जब तुम कब्रों में पहुँचोगे तुम्हारा अंजाम क्या होता है। असल इज़्ज़त चाहते हो तो अल्लाह की इज़्ज़त का ख्याल रखो, रसूल की इज़्ज़त का ख्याल रखो, सब काम करो। सोशल मीडिया पे भी आओ, अपनी लाइफ जीना सीखो, मुस्कराना सीखो, अपने रिश्तों को निभाना सीखो, सब कुछ करो। नेट पे भी आओ, इंटरनेट पे अपने अकाउंट बनाओ, अर्निंग करो, सब कुछ करो, लेकिन यह इस्लाम के दायरे में रह कर। वरना जिसने इस्लाम को पामाल किया वो ज़लील ही हुआ है। आज देख लें, ये जो बदनामी ज़माना टिकटॉकर बने फिरते हैं, कोई इस अंदाज़ में, कोई किस अंदाज़ में, कोई सहाबा की तौहीन करने पे आ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है? नाम उनका आता है, लोग उन पे लानतें बरसाते हैं, उनका नाम लेना कोई नहीं चाहता। और उनके फॉलोअर में वही तबका ज़्यादा होगा जो फहाशी पसंद है, जो रियानी पसंद है। आप क्या समझते हैं लोग उसको इज़्ज़त देते हैं? इज़्ज़त नहीं देते। लोगों को अपने मफाद होते हैं, लोगों को अपने मतलब होते हैं। आज उसके पास से सब कुछ अल्लाह छीन ले तो कौन उसको इज़्ज़त देगा? कोई नहीं देगा। कोई उसका अदब नहीं करेगा, कोई उसका एहतराम नहीं करेगा। असल इज़्ज़त ये है जिन्हां दी कुल्ली ते कख भी नहीं सी, लेकिन फिर भी लोग उन्होंने सलाम करते सी। मैं किस किस का तज़किरा करूं? वो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी सदाकत आज तक ज़िंदा है, वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी अदालत आज तक ज़िंदा है, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी हया और जिनकी पाक दामिनी आज तक ज़िंदा है, वो सैयदना अली हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शुजाअत आज तक ज़िंदा है।